दोस्तों, पैतृक संपत्ति को लेकर काफी परिवारों में बड़े बड़े झगड़े होते हैं। काफी लोग एक दूसरे का अधिकार मारने की कोशिश करते हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं देना चाहते। और कई लोग ऐसे होते हैं जो लड़कर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, केस मुकदमेबाजी करते हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती, उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट बताऊंगा, गवर्नमेंट का एक ऐसा नया रूल बताऊंगा जिससे आपका कोई भी हक हिस्सा, आपका कोई भी परिवार वाला दबा नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, और उसको आपका हिस्सा झक मार के देना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में देना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे समाज में प्रॉपर्टी को लेकर नए नए विवाद, नए नए केसेज सामने आते रहते हैं और एक दूसरे की संपत्ति को दबा लेने के मैटर्स अधिकांश कोर्ट कचहरी में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था। किसी व्यक्ति ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि मेरे पिताजी और हम दो भाई हैं और मेरे पिताजी मेरे भाई को सारी संपत्ति देना चाहते हैं, वो मुझे अपने हक हिस्से में से कुछ भी नहीं देना चाहते और वो संपत्ति हमारी पैतृक संपत्ति है, तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे क्या मेरा अधिकार मिल सकता है? मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे मेरा हक मिल जाए और मेरे पिताजी बराबर बराबर का हम दोनों में वो हिस्सा कर दें। तो अगर पैतृक संपत्ति है तो उनको झक मार के दोनों बच्चों में आधा आधा उस हिस्से को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट के तहत ऐसा कहा गया है। और गवर्नमेंट के नए रूल्स में ये क्लियर किया गया है कि किसी भी पैतृक संपत्ति में जितने भी वारिस हैं उनको तमाम संपत्ति का अपना हक हिस्सा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या आपको मिलना चाहिए, क्या आपको नहीं मिलना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल जानकारी आपको वीडियो के जरिए आगे भी मिलती रहे। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, एंड तक देख लिया, तो आपकी पैतृक संपत्ति में से कोई भी व्यक्ति आपका हक और हिस्सा मार नहीं पाएगा, वो उस पर कब्जा नहीं जमा पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपके हक और हिस्से की आपको आवाज उठाने से पहले आपके दिमाग में ये जरूर होना चाहिए कि कौन से हिस्से को हमें मानना चाहिए, कौन सी संपत्ति में हमें अपना हक और हिस्सा मिल सकता है और कौन सी संपत्ति में से हमें हक और हिस्सा नहीं मिल सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी संपत्ति में हमें हक और हिस्सा नहीं मिलता और हम आवाज उठा देते हैं कि हमें उस संपत्ति में से हिस्सा नहीं मिल रहा, लेकिन लीगल और कानूनी रूप से आप उस हिस्से को पाने के अधिकारी होते ही नहीं। तो ये सब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है और कौन सी प्रॉपर्टी में हम हक हिस्से की दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो पैतृक संपत्ति होती है, जिसको कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो कि पुश्तैनी रूप से हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। पैतृक या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, यानी कि आपके परदादा को मिली, परदादा ने आपके दादा को दी, दादा ने आपके पिता को दी और पिता से वो प्रॉपर्टी आपके हिस्से में आई। और ऐसी किसी भी संपत्ति में किसी भी पीढ़ी के द्वारा न उसकी वसीयत की गई हो, न उसको गिफ्ट किया गया हो, न उसको बेचा गया हो। दोस्तों, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कहीं पर भी कोई विभाजन नहीं किया गया होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए परदादा की प्रॉपर्टी को दादा को मिला और दादा ने आपके पिताजी को उसको वसीयत कर दिया, तो वहां पर वो अपना मूल स्वरूप खो देगी और वो आपके पिताजी की स्व अर्जित प्रॉपर्टी मानी जाएगी। वहीं पे अगर आपके पिता को पुश्तैनी रूप से पैतृक संपत्ति के तौर पे वो मिली है, तो वो फिर संपत्ति आपको भी मिलेगी। कहने का ये मतलब है कि उस संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं पर भी किसी तरह का कोई विभाजन नहीं किया गया हो, कोई गिफ्ट डीड नहीं की गई हो, कोई वसीयत नहीं की गई हो, या उस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं गया हो। इसके बाद जो दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी, जिसको बोला जाता है, यानी कि स्व अर्जित कमाई से जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस वीडियो में हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में नई बात करके जो पैतृक संपत्ति होती है, यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, उसमें आपके हक और अधिकार क्या है, आपको उसमें क्या हक और हिस्सा किस तरह से मिलना चाहिए, इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पैतृक संपत्ति वो होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जिस प्रॉपर्टी में उस परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सब का बराबर बराबर का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, यानी कि किसी भी बच्चे के पैदा होते ही उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जो कि वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, वो बराबर बराबर का भागीदार होता है। अब बात करते हैं कि इसमें आपके अधिकार क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से इस प्रॉपर्टी में आपका हक और हिस्सा बनता है। सबसे पहले बात आती है वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी में अगर वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और आपके पिता के अंडर में है, तो उस पिता के बाद उस परिवार में जो भी जन्म लेता है, मान लीजिए आपने जन्म लिया,
आपके किसी भाई ने जन्म लिया या आपके किसी बहन ने जन्म लिया, तो बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति का बराबर बराबर का हिस्सा रहता है। यानी कि आपके पिता का जितना हिस्सा उस प्रॉपर्टी में है उतना ही हिस्सा आपका है और आपकी बहन का है। इसको आप इस तरह से भी आसानी से समझ सकते हैं कि आपके पिता के पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कि पैतृक जमीन है, और उनके परिवार में जैसे कि आपका जन्म हुआ और आपके बाद आपके भाई का जन्म हुआ और फिर एक भाई का जन्म हुआ, तो इस प्रकार से आप 3 भाई हो गए। तो आपके तीनों भाइयों का जन्म लेते ही आपके पिता के पास जो पैतृक जमीन है उसमें इक्वल अधिकार आपका भी हो गया, यानी कि उस प्रॉपर्टी के अब आप 4 हिस्सेदार बराबर बराबर मात्रा में हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके अधिकार की बात करते हैं, तो किसी भी लड़की के जन्म लेते ही इस तरह की पैतृक जमीन में उसका भी बराबर बराबर का हक और हिस्सा बन जाता है। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पहले ये होता था, उसमें जन्म से जो लड़के पैदा होते थे उनको उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर बराबर का हक दिया जाता था। लेकिन इस हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में एक संशोधन हुआ और उस संशोधन के मुताबिक उस परिवार में जन्म लेने वाली किसी भी लड़की को भी लड़कों के बराबर अधिकार उस पैतृक जमीन में दिया गया है। इसमें हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में काफी बदलाव किए गए और उस बदलाव के तहत उस परिवार में जन्म लेने वाली किसी भी लड़की को उन लड़कों के बराबर बराबर का उस जमीन में अधिकार दिया गया था, जो कि पैतृक जमीन होती है। तो इस संशोधन अधिनियम के अनुसार उस पैतृक संपत्ति में जिस प्रकार से एक पिता की 3 लड़कों के अधिकार बराबर बराबर मात्रा में कर दिए गए थे, उसी प्रकार उस परिवार में अगर किसी लड़की ने भी जन्म लिया तो उसके जन्म से यानी कि बाय बर्थ उसको उस संपत्ति में बराबर बराबर का अधिकार दिया गया है। तो मेरे इस वीडियो को अगर कोई लड़की देख रही है तो उसको ये आज जान लेना चाहिए कि पिता के पास जो पैतृक जमीन है उस पैतृक जमीन में उसका भी बराबर बराबर का हक और हिस्सा है। इसके अलावा जो तीसरा अधिकार है उसमें कई भाई और माता पिता ये बोलते हैं कि लड़कियों को दान दहेज देकर उनकी शादी कर दी गई, उनको उनका हक और हिस्सा एक प्रकार से हमने दान दहेज के रूप में दे दिया, इसलिए अब शादी करने के बाद उस संपत्ति में वो कोई अधिकार नहीं रखती है। और कई ऐसी माताओं बहनों के हमें कमेंट्स मिलते हैं जो ये पूछती हैं कि क्या माता पिता की पुश्तैनी संपत्ति में हमारा अधिकार शादी करने के बाद भी है या नहीं है। तीसरे अधिकार के अनुसार किसी भी लड़की की अगर शादी हो गई हो या वो कुंवारी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस संपत्ति में लड़कों के बराबर बराबर शादी होने के बाद भी उतनी ही अधिकारी है जितने की बाकी सदस्य हैं। इसमें यह भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद उस संपत्ति के बंटवारे में अगर वो 2005 से लागू हुआ है तो उससे पहले का कोई मैटर है या उससे पहले पिता की मृत्यु हो गई है तो भी वो उस जमीन में उस हक हिस्से की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी लड़की की शादी होने के बाद भी वो पैतृक संपत्ति में अपने भाइयों के बराबर बराबर हक और हिस्से को रखती है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि किसी भी संपत्ति के हक और हिस्सेदार को अपने हक और हिस्से को बेचने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। इसको हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसमें पिता जीवित हैं और आप 3 भाई हैं, तो आप के उस प्रॉपर्टी में 4 हिस्से हैं, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी के हक हिस्से की कोई भी बंटवारा या कोई ऐसा सहमति पत्र तैयार नहीं किया है। इससे आपको ये पता नहीं है कि उस संपत्ति में आपका हिस्सा कौन सी जगह का है या कितना है, और अब आप अपने उस हक और हिस्से को बेचना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रास्ता यह है कि आप एक मेमोरेंडम बनाएं, एक ऐसा लिखित सहमति पत्र तैयार करें जिसमें आप चारों मिलकर उस संपत्ति में अपने अपने हक हिस्से को शो कर सकें और दर्शा सकें। तो इस प्रकार से आप पारिवारिक बंटवारा करके अपनी एक जमीन को चिन्हित करके उसका नाप वगैरह करके फिर उस प्रॉपर्टी को आप किसी अन्य को सेल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आपसी सहमति से एक बंटवारा तैयार करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी और अपने हक हिस्से को बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और ये आपका राइट है, अधिकार है। लेकिन इसमें आपको आपके पुश्तैनी जो भी हिस्सेदार हैं, आपके पिता हैं, आपके भाई हैं, उनसे आपके हिस्से की सहमति लेनी होगी और ये तय करना होगा कि उस प्रॉपर्टी में से आपका यह हिस्सा है और उसमें उन सब की सहमति है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी संपत्ति में 4 हिस्सेदार हैं, पिता हैं और आपके 2 भाई हैं और आप हैं, यानी कि 3 भाई और 1 पिता हैं, और उस प्रॉपर्टी में आप लोगों का चारों का बराबर बराबर का हिस्सा और हक है और आप उस अपने हिस्से को अपनी जरूरत के हिसाब से सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। लेकिन आपके परिवार के बाकी सदस्य जो कि उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं
वो आपको किसी भी तरह का बंटवारा नहीं करना चाहते, आपको वो ये नहीं बताना चाहते कि आपके हिस्से की कौन सी जमीन है या आपका हक और हिस्सा कितना मिलता है। वो बाकी आपके हिस्सेदार इस बात के लिए सहमत नहीं होते कि आप अपना हिस्सा बेचकर वहां से निकल जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि पिता अपने एक पुत्र को चूज कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी के 2 बच्चों को मना कर देते हैं और उस एक हिस्सेदार को अपनी संपत्ति वसीयत कर देते हैं या गिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या करें? क्योंकि कानून और अधिनियम के हिसाब से ये तय है कि आप भी उस हक और हिस्से के हिस्सेदार हैं और कोई भी पिता या कोई भी भाई उस संपत्ति को आपको देने से मना नहीं कर सकता है। तो अब आप अपना हक और हिस्सा कैसे प्राप्त करेंगे? तो चूंकि आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी में आपका भी बराबर बराबर का हक और हिस्सा है। तो आप उस हिस्से को प्राप्त करने के लिए अगर रजामंदी से आपके परिवार के सदस्य आपको उस हिस्से को देने से मना करें तो फिर आप कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं। कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर सकते हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। और इसमें यह भी हो सकता है कि आप शादीशुदा लड़की हैं और बाकी के आपके 2 भाई हैं, पिता हैं, और आपके पिता आपके किसी एक भाई को संपत्ति देना चाहते हैं, बाकी के 2 भाई या 1 भाई हैं उनको नहीं देना चाहते और आपको भी वो हक हिस्सा नहीं देना चाहते। तो ऐसे केस में लड़की भी अपने पिता और अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर सकती है, उनके खिलाफ अपना हक हिस्सा पाने के लिए कोर्ट केस कर सकती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपके पिता के पास है, आप 2 भाई हैं और 1 बहन है और आप ये चाहते हैं कि आपका हक और हिस्सा क्लियर हो और उसके लिए आपके पास स्थिति क्लियर हो, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते हो, अपने कब्जे में उसको रखकर उसमें निवास करना चाहते हैं, उसमें अपना हक हिस्सा बरकरार रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बंटवारा करना होगा और सब परिवार के जो भी मेंबर हैं उनकी आपको सहमति लेनी होगी। तो इसके लिए आप पार्टीशन के तहत एक सूट दायर कर सकते हैं, एक वाद दायर कर सकते हैं तहसील कार्यालय में जाकर या सिविल कोर्ट में जाकर। अपने लेवल पर, अपने दम पर आप उसका बंटवारा करने के लिए कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। आप वहां पर उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और अब इसमें हम इतने हक और हिस्सेदार हैं और मेरा हिस्सा इसमें इतना बनता है और उस हक और हिस्से को मेरे नाम से दर्ज किया जाए, वो हिस्सा मुझे दिलवाया जाए। तो कोर्ट या तहसील कार्यालय इसमें संज्ञान लेकर एक रिसीवर नियुक्त करेगा और वो रिसीवर ये तय करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी में आपका हक और हिस्सा कितना बनता है और वो हक और हिस्सा किस जगह आपको मिलना चाहिए। तो कोर्ट ये तय कर देगा और इस प्रकार से आपको वो हक और हिस्सा आसानी से मिल जाएगा। अब आगे का जो आपका अधिकार है दोस्तों वो ये है कि मान लीजिए आप शादीशुदा सिस्टर हैं और आपके परिवार में 2 भाई हैं और आपके पिता हैं और आपके भाई और पिता ने मिलकर उस संपत्ति के बंटवारा करके आपका उसमें से नाम कटवा दिया है, यानी कि 2 भाइयों और पिता ने मिलकर बहन बेटी का नाम उस बंटवारे में से अलग कर दिया है, निकलवा दिया है। तो ऐसी स्थिति में उस बहन और बेटी को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए उस बहन और बेटी को अपने भाइयों और पिता के खिलाफ किसी भी सेशन कोर्ट से शुरुआत कर देनी चाहिए, वहां पर अपना सिविल वाद दायर कर देना चाहिए और अपने हक और अधिकार के लिए फाइट करनी चाहिए, अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए। अब इसके बाद जो दोस्तों आखिरी अधिकार और आपका आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उसमें आपके पिता जीवित हैं, आप 2 भाई हैं और आपकी 1 बहन है और आप चारों बराबर बराबर के उस प्रॉपर्टी में हक और हिस्सेदार हैं और आपकी आपसी सहमति से आपकी सिस्टर चूंकि अच्छे घर में ब्याही गई है, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है और वो बहन अपने भाइयों और अपने पिता के लिए उस संपत्ति में से अपना हक त्याग करना चाहती है, अपना हक को छोड़ना चाहती है, तो उसके लिए वो एक रिलीज डीड बनवा सकती है और अपने हक और हिस्से को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आकर अपने भाइयों और अपने पिता के नाम से अपने हिस्से को कर सकती है, यानी कि वो अपने हक और हिस्से को अपने भाइयों के नाम कर देती है, उस हिस्से को छोड़ देती है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट जो इससे मिलता जुलता है वो मैं ऐड करना चाहूंगा और वो ये है कि कई बार ये होता है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, उसमें 2 भाई और 1 बहन होती है और पिता की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उस संपत्ति का किसी भी तरह से कोई बंटवारा नहीं किया गया होता है और बाद में जो बचे हुए 2 भाई और 1 बहन है और उनमें से 1 भाई एक्टिव है, तो उस एक्टिव भाई के प्रति बहन और दूसरा भाई अपना हक त्याग कर देते हैं, यानी कि दोनों भाई उसके पक्ष में एक रिलीज डीड तैयार करवा देते हैं और वो भाई उस संपत्ति को अपने नाम से ट्रांसफर करवा के फिर उसमें से अपने 1 भाई और बहन का हिस्सा तय कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जाना कि किसी भी पैतृक जमीन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में सभी भाइयों बहनों के जन्म से हक और हिस्से होते हैं
और किस प्रकार से हम उन हक हिस्सों को आपस में बांट सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, किस प्रकार से कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और किस प्रकार से बहन बेटी को भी इसमें हमें हक हिस्सा देना पड़ता है। और अगर कोई बहन या भाई चाहे तो किसी एक व्यक्ति के नाम से रिलीज डीड बनवा सकता है या अपना हक और हिस्सा छोड़ सकता है। लेकिन ये तय है, ये क्लियर है कि किसी भी पैतृक जमीन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बाई बर्थ जितने भी सदस्य जीवित हैं उन सब का बराबर बराबर का हक और हिस्सा बना रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे साथ बने रहें। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हम आपके सामने फिर से नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आदाब।